राधा, अब कहीं तुम्हें भी बलराम की तरह नृत्य और संगीत की बातें तो नहीं करनी है। हाँ, अगर कोई गंभीर बात है तो बोलो। बाबा, वो हाँ बोलो। वो मैं वो बाबा, ऐसी कोई गंभीर बात नहीं है। मैं फिर कभी कह दूंगी। ठीक है फिर। क्षमा। मैंने समस्त ब्रह्मांड के समक्ष विवाह का प्रस्ताव तुम्हारे सम्मुख रखा और मेरी इतनी सी इच्छा पूर्ण करना तुम्हारे लिए इतना कठिन है? देखो, चंद्रावली के विवाह संपन्न होने तक का समय है तुम्हारे पास। तब तक यदि तुमने अपने सखा की इच्छा पूर्ण नहीं की ना, तो मैं तो तुम क्या कृष? मैं क्या? साधु बन जाऊंगा। साधु? हाँ, साधु। और ऐसा वैसा साधु नहीं, मैं मौनी साधु बन जाऊंगा। फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक शब्द नहीं बोलूंगा, न संसार से बोलूंगा न तुमसे कुछ बोलूंगा। कृष्ण, कृष्ण मेरी बात तो सुनो। कृष्ण, मैंने समस्त ब्रह्मांड के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा था ना राधा के सामने, तो क्या मेरी इतनी छोटी सी अपेक्षा अनुचित है? क्या कर रहे हो? कृष्ण! अब ये ढोंग करना बंद करो और अपनी आंखें खोलो। सब समझ रही हूँ, मुझे सता रहे हो। उठो। अब बोलना आराम करो, समझे? तुमने कहा था चंद्रावली के विवाह के पश्चात साधु बनो। तुम्हें बता दूं कि चंद्रावली का विवाह संपन्न नहीं हुआ। कृष्ण रुको। हठी कृष्ण। कल्याण होगा। अनर्थ, घोर अनर्थ। ये विवाह कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। वर का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है और यज्ञोपवीत के बिना जातक आर्य नहीं। आप एक कुपात्र के साथ कन्या ब्याह देना चाहते हैं, लेकिन इस भूल को सुधारा भी तो जा सकता है। आप स्वयं यज्ञोपवीत संस्कार का कार्य कीजिए। आप निश्चिंत रहिए वृषभान जी, ये आपकी भूल नहीं है, दूल्हे के माता पिता की भूल है। भले छोटी सी भूल थी, लेकिन मुझसे हुई है। अपमान तो सहना ही होगा। कृष्ण सुनो। कृष्ण 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 देखो, मैं हर दिन तुम्हारे लिए माखन बनाऊंगी, तुम्हारी बांसुरी की धुन पर नृत्य करूंगी। तुम जो चाहोगे वो करूंगी, किंतु इस साधु बनने का विचार मन से त्याग दो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय। बोलो शिव शंभो की जय। कृष्ण मेरी
कृष्ण कृष्ण। ओहो, क्या करूं मैं इस हठी और नटखट कृष्ण का। यज्ञोपवीत संस्कार की रस्म है कि तुम्हें संन्यास ग्रहण करना होगा। अब वर पक्ष से किसी को आकर इसे गांव के बाहर छोड़कर आना होगा। मैं ये काम करने का कारण ये कि जीवन में यदि मुझे कभी साधु बनना पड़े तो ये अनुभव वहां काम आएगा। आओ गोवर्धन। अब वधु पक्ष से कोई आगे आए और वर से विनती करे कि वो रुक जाए और उनकी कन्या से विवाह करे। कौन करेगा ये? कौन क्या? वर को तो कन्या ही रोकेगी ना। अब जो मैं कहूं उसे दोहराना चंद्रावली। जो सन्यास ले लोगे तो मैं प्रेम की आस किससे करूंगी? तो तुम सन्यास ले लोगे तो मैं प्रेम की आस किससे करूंगी? जो तुम माला जपोगे तो मैं नाम किसका तपूंगी? जो तुम माला जपोगे तो मैं नाम किसका तपूंगी? मेरी मनोहार सुनो मनोहर, जो रुक जाओ तुम मेरे लिए, वचन है आजीवन सेवा तुम्हारी करूंगी। जब साधु बन प्रेम से ईश्वर को खोजो तो क्यों ना मुझसे प्रेम कर। प्रेम में ईश्वर खोजो तो मेरा समस्त संसार साक्षी। सुनो जो मैं कहती हूं। रुक जाओ, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। जब तुम्हारी आस साथ है तो सन्यास क्यों? जब तुम मिल गई हो तो ईश्वर की खोज क्यों? इस संसार को छोड़कर कैसे सन्यास ले लूं मैं? जब तुम स्वयं मेरा संसार बनने के लिए सच हो। मैं जहां तुम हो वहां राधा। अनंत प्रेम की वर्षा कर दी तुमने। अब साधु कैसे बनूंगा? अब बस एक ही विचार है मन, कब तुमसे विवाह करूं। तुम दूर मुझसे हो कहाँ, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मननी। यही कहना चाह रहे हो तुम चंद्रावली से? जी बिल्कुल कृष्ण। कन्यादान का शुभ मुहूर्त आ गया है। वधु के पिता आगे आए। मैंने चंद्रवली के पिता को यहाँ बुलाया है। ये अधिकार स्वयं भ्राताश्री ने मुझे दिया। अधिकार दिया है, यह आपने छीना है। मैं कोई मूर्ख नहीं हूं महोदय। इसका प्रत्येक कार्य स्वार्थ से निहित है। यह आपकी कन्या का कन्यादान भी इसलिए कर रहा है ताकि अपना सूतक आप पर चढ़ा सके।
आप लोग ही बताइए, क्या इस पापी ने पहले भी कोई कन्यादान किया है? हाँ पंडित जी, सुदेवी का कन्यादान वृषभान काका ने ही किया था। किंतु क्यों? क्या उस कन्या के विवाह में कोई अड़चन आई? हाँ, अड़चने तो कई सारी हैं। इस व्यक्ति पर अपने पिछले जन्म के पापों का भार है। अवश्य ही इस घर में किसी कन्या पर भी इसके पापों का प्रभाव हुआ होगा। बताइए मुझे, क्या इस घर में कोई कन्या विकारों के साथ जन्मी थी? हाँ, इनकी पुत्री राधा नेत्र दोष के साथ जन्मी थी। हमें इस पापी से दूर रहना चाहिए। अब मेरे बोलने का समय आया। मौन! एक शब्द नहीं। मैं अपने मित्र के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुन सकता, और आप मेरे मित्र पर, इनके चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। समझते क्या अपने आप को? आप क्या जाने कि वृषभान जी क्या है? मैं आपको बताता हूं कि वृषभान जी क्या है। जब तक बरसाना का प्रत्येक व्यक्ति का पेट नहीं भर जाता, तब तक ये अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करते। ये है वृषभान जी। हाँ, ये सत्य है कि राधा बिटिया नेत्र दोष से जन्मी थी, परंतु इनके सत्कर्मों के कारण उसकी दृष्टि पुनः आ गई। और आप कह रहे हैं कि ये सूतक हम पे लगा रहे हैं? नहीं, अपितु सूतक आप लगा रहे हैं इन पर लांछन लगाकर। कौन सा ग्रंथ पढ़ के आप पंडित बने? परंतु मेरे ग्रंथों के अनुसार यदि किसी महापुरुष का तिरस्कार किया जाए, उस पर लांछन लगाया जाए, तो वो दंडनीय होता है। याद है आप सबको कि आज इस पाखंडी ने हमारे मुखिया जी और हम सबका अपमान किया है। इसलिए आज, अभी और इसी क्षण तुम बरसाना के सीमाओं से बाहर निकल जाओ। इसी क्षण। निकाल दो इस पाखंडी को। हम आपके साथ हैं। मेरा इतना घोर अपमान मैं नहीं सह सकता। आज आपने मित्रता का सबसे बड़ा प्रमाण दिया है गुरुपत जी, और मैं आपके लिए आज तक कुछ नहीं कर पाया। मित्रता तो निस्वार्थ होती है मित्र, परंतु आज ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज मुझे बोलने दीजिए गुरुपत जी। मैं बरसाना का मुखिया वृषभान अपने परम मित्र को वचन देता हूं कि जीवन में एक बार उनकी जो भी इच्छा होगी, मैं उसकी पूर्ति करूंगा।